ओम महा ओम विष्णु हरि ओम महाविष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमान दिशि ब्राह्मणो निद्युति प्रार्धे श्री श्वेत वाराहि कल्पे वैवस्वतुं तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्पथम चरण जम्बुदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावृतांतर्गते ब्रह्मावृते देशे पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे कुमारिकाणां क्षेत्रे भोपाल राजधान्यायां मंडलंतर्गते क्षेत्रे अर्रावती नामनः ग्रामः सुविस्थाने सुपरिसरे श्री हनुमत मंदिर प्रांगण समीपे खेड़ापति स्थिते स्थाने शुभ योगे शुभ संवत्सरे अद्य मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वादशी उपरांते त्रयोदशीयां सुपुण्यतिथौ सोमवासरान्वितायां पुरुषादुषी मदः सुरजोभ्येन आवः सवदन्या उपमा असविष्टाः सतस्य जोनिम सतस्य विवाह गम गणपते नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। दोना में ही चलाना है। यज्ञ पवितांते आचमनीयम जलम, एक आचमनी जल गिराइए। यज्ञ पवितांते पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। तदोपरांत में भगवान जी को लाल पीला चंदन चढ़ाइएगा। लाल चंदन गौरी मैया को यजमानियां चढ़ाएं, पीला चंदन यजमान चढ़ाएं। हरि ओम महात्र्यंबकं ददामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गणेश अंबिकेभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्यांते हरि ओम महा ओम धूरसे धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं जोस्मान् धुर्वतितं वयं वयं धुर्वा महादेवानश्रुतिभूतमं भगवते श्री गणेश अंबिकेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपम दीपम दर्शयामि। दीप का दर्शन कराएं। फूलों को दोना में छोड़ दीजिएगा। हस्तौ प्रक्षालनम, हाथों के ऊपर जलमार्जन करें और खूब प्रेम के साथ भगवान जी को नैवेद्य भोग अर्पित करें पूजन वाले दोना पात्र में। हरि ओम महाराभ्या आसीदं तरुचुगुं सीजनो देवो सम्मततो पृथ्व्यां भौमदितः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः भगवते गणेश अंबिकेभ्यो नमः। पितृदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यान्ते 5 बार आचमन कराइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। भगवते गणेश अंबिकेभ्यो नमः। मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमो नमः। तदोपरान्ते ऋतुफलं हस्ते गृहीत्वा, यजमान जन ऋतुफल अपनी हथेली में रखें। एक आचमनी जल गिराएं। यजमानियां ध्यान करें। हरि ओम महाजाः फलनीर्जा अफला अवस्पाजा स्वस्वनिः बृहस्पति प्रसोस्तास्थानो मुञ्चन्तो गंघसः। गणेश अंबिकेभ्यो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतु फलांते एक एक आचमनी जल गिराइए। ऋतु फल के ऊपर ऋतु फलांते पुनराचमनियम जलम समर्पयामि। तदोपरांत में भगवान जी को तांबूल लौंग इलायची अर्पित करें। हरि ओम महाजत पुरुषेण हविखा देवाजन शासिदाजन सरद्दवि गणेश अंबिकेभ्यो नमः। श्रीमुख शुद्ध्यार्थे तांबूलम समर्पयामि। तांबूलांते द्रव्य दक्षिणा महाकृतायाः पूज्याय सद्गुण्यार्थे गणेश अंबिकेभ्यो नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके गौरी गणेश भगवान से, पितृ देवता से, आवाहित देवी देवताओं से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हमें अज्ञानी बालक समझकर हमारी इस पूजन को बड़ी से बड़ी समझकर स्वीकार करें एवं हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। विघ्नेश्वराय वरदा यशोरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी स्वताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश अंबिकेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। एक एक आचमनी जल पूजन वाले पात्र में गिराएं। अनेन पूजनेन कृतेनो अर्चनेनो गौरी गणेश देवताभ्यो नमः। प्रियंतान्न मम। एक एक आचमनी जल आसन के सामने गिराएं। जल को नेत्रों से लगाएं। सिर रख करके भगवान को प्रणाम करें। और दोना पात्र, ये जो आप जिसमें अभी पूजन कर रहे थे, इसको यजमान जन अपने हाथ में रखेंगे। पूजन की थाली को यजमानियां रखेंगी। लोटा पात्र को रखेंगी। यज्ञ मंडपशाला का परिक्रमा होगा और इन दोना पात्रों को आपको लेकर जाना है अंदर। इनमें पितरों का ध्यान किया है तो पितरों के साथ एक परिक्रमा करके सबसे आगे हमारे प्रधान यजमान जी होंगे। नहीं, दोना तो भाई सब हाथ में रखो। पीठ को शास्त्री जी ले चलेंगे। क्यों शास्त्री जी, क्यों से उठवा रहे यजमान जी से? हाँ ठीक है। वो दीपक को अलग कर दो मगर।
थाली लोटा आप रखेंगे, पहले थालियों को पहुंचा देंगे, फिर आसन लेने आ जाना। चाहे तो ये यहाँ पे कार्यकर्ता गण है, इनसे पहुंचवा देंगे आसन। दोना को सिर्फ यजमान जन रखेंगे। दीपक को शास्त्री झटवा देना। मंत्र का जाप करेंगे सतत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। मैं अकेला और तुम 16, 32, हाँ सॉरी 32, 16 दूनी 32। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना। प्रेम से गाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। ईंटों को हटा दो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण। एक परिक्रमा लगाइए प्रेम के साथ। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ईंटों को लेकर के वहीं पहुंचेंगे शास्त्री जी, शीघ्रता से पहुंच जाओ और कहां का विराजमान करना है वहां पहुंचाना है। राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे राधा अलवेली राधा अलवेली सरकार संतों ने ले रही हिलोरे यमुना, जहाँ शोर करे सुख में ना। ले रही हिलोरे यमुना, जहाँ शोर करे सुख में ना। ले रही हिलोरे यमुना, जहाँ शोर करे सुख में ना। कोयल चढ़ी आम की डारे कोयल चढ़ी आम की डार राधे राधे राधे। मगर श्रावण बहुत महत्वपूर्ण है वृंदावन का। सखी सावन तीज ज्यादा आगे हो गया। तन हरे रंग की सारी ओढ़े ब्रसभान दुलारी। तन हरे रंग की सारी ओढ़े ब्रसभान दुलारी। 8 सखियां साथ रहती, हमेशा कदम पे झूला डाला और क्या कर रही है, किशोरी जी को बिठार कर
छोटा दे रही है ब्रज नारे रटे जा छोटा दे रही है ब्रज नारे रटे जा राधा अलवेली सरकार रटे जा मनोहर बरन अरे पीले पीतांबर की झलके किनोर चित नो है चोर चित लीनो है चोर पीले पीतांबर की झलके किनोर चित लीनो है चोर चित लीनो है चोर बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीनो है चोर चित लीनो है चोर ये मन की बात है गोपियों की। मन में है बसी बस चाहे यही पिया नाम तुम्हारो उचारू करे। और कोई चाय नहीं है, तुम्हारा नाम सुबह शाम निकल जाए मुख से। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन रूप निहारा करे। ये बन जाए हमारी, और ना मिले मन के मंदिर बैठ जाए। भर के दृग पात्र में प्रेम को जल, आंखों में आंसू आ जाए कभी कभी भगवान के आगे, और वाणी थोड़ी गदगद कंठ, नयन बहे नीरा, थोड़ी सी कभी कभी ऐसी स्थिति बने। भर के दृग पात्र में प्रेम को जल, पद पंकज नित्य पखारू करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारो प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारू उतारू। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्राप लगा, नीचे पड़े थे, जय विजय भगवान का आगमन हुआ, सुंदर स्वरूप को देखा। शनकादिकों ने परिक्रमा किया उनका, और भगवान क्षमा मांग रहे हैं ब्राह्मणों से, ये मेरे हैं, अपराध बन गया है, मुझे आप क्षमा कर दो। और भगवान से आशीर्वाद ले जय विजय वहां से चल दिए हैं। और दोनों कश्यप की पत्नी के यहां आकर दिति के गर्भ में आए। ओ भगवान उनके पास गए, अनुचर पड़े थे, रो मत भैया क्या हो गया। बोले अपमान कर दिया हमने उन ब्राह्मणों का, इस कारण से हमारी ये दशा हो गई है। यहाँ पर वही आकर हिरणाक्ष के रूप में जन्मे। एक को भगवान ने 12 रूप धर के मारा, और दूसरे को नरसिंह बन के मारा। आगे की कथा कहते हैं, करदम जी तप कर रहे थे, मनु महाराज उनके यहाँ पहुंच गए, उनको बेटी की सगाई करनी थी। वहां जब पहुंचे, करदम ऋषि ब्रह्मा के बेटा है। वहां जब उन्होंने पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे भगवान करदम ऋषि, आप वेद मूर्ति हैं, ब्रह्मा ने आपको वेदमय विग्रह की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को बनाया है। ब्राह्मण क्यों बनाए गए हैं, काय से बनाए गए ब्राह्मण? ब्राह्मणोष मुखमासीद बाहुराजन्या कृता। राजाओं को, क्षत्रियों को भुजा से बनाया है। ब्रह्मा जी ने भुजा से रचना करी है। उनकी भुजा में ताकत है, उनके पराक्रम में ताकत है। ब्राह्मणों को तो मुख से उत्पन्न किया गया। ब्राह्मणोष मुखमासीद बाहुराजन्या कृता उरुत निवेश्यः। जो वैश्य है वो पेट से है, और शूद्र चरण से। सब कोई चरण ही पढ़ते हैं भगवान की। बड़ी पवित्र व्यवस्था करी है भगवान ने प्रत्येक के लिए। महाराज मनु कहते हैं
करदम जी से, आपको ब्रह्मा ने मुख से इसलिए बनाया कि आप मेरी वेदमय ब्रह्मा की मूर्ति को धारण कर रहे हो। भगवान की एक मूर्ति भी है वेद, उसे आप धारण करो हो। और उसके धारण करने से आप में क्या हो गया है? आप में सत्य आ गया है, आप में तप आ गया है, आपके अंदर तितिक्षा है। तितिक्षा का मतलब होता है अपमान करने की शक्ति, कोई करे तो झेल ले उसे। इस ब्राह्मण के अंदर होती ताकत। जब भी जरूरत पड़ी देवताओं को, भगवान को, हनुमान जी को जब भी जरूरत पड़ी तो ब्राह्मणों का आश्रय लिया। हनुमान जी जब भी छल करना चाहा, किसी से किसी की गुप्त रीति लेनी चाहिए, तब ब्राह्मण ही बने हैं। कितनी बार ब्राह्मण बने हनुमान जी? एक बार तो राम लक्ष्मण से सबसे पहले मिले तब ब्राह्मण बने। ये क्षत्रिय है, ब्राह्मणों से दुराव नहीं करेगा। मैं ऐसे नहीं जाऊं ब्राह्मण बन के जाऊं, विप्र रूप धर वचन सुनाए। जाकर ब्राह्मण को रूप धर के कहने लगे, कौन हो, कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फरे हम। अरे हमारी कथा तो हमने सुना दी, आपन चरित्र कहा हम गाई। कहो विप्रनिज कथा, तुम कौन हो महाराज, ये तो बताओ। माथ नाय पूछतस भयउ, राम का सुना तुमने कहीं कि किसी साधु ने उनके चरणों में माथा नवा दिया हो? जैसे ही हनुमान जी ने माथ नाय पूछतस भयउ, जैसे चरणों में मस्तक झुकाया हनुमान जी ने, राम समझ गए बनावटी ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय के आगे झुकेगा? कह भी रहा है क्षत्रिय रूप भैरव बन बीरा, और ब्राह्मण का रूप बनाकर मेरे आगे मस्तक झुका रहा है। ये ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। और वही हुआ। प्रभु कहने लग गए, आपन चरित्र, आपन चरित्र अरे कहा हम गाई, और विप्र कहू निज कथा बुझाई। आपकी कथा आप बताओ। प्रभु पहचान पर गए चरना, बता तो कुछ नहीं दिया। और सो सुख जाए नहीं बरना, चरणों में गिर पड़े, रोने लगे हनुमान जी और अपने रूप में आ गए। बोले ये क्यों? बोले इसलिए बनाया था मैंने, तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं। भरत जी के यहाँ गए तब विप्र रूप में पहुंचे, विभीषण से मिले तब विप्र रूप। ब्राह्मण के कितने रूप रखे? अरे भगवान भी जब ठगने गए बलि को तो ब्राह्मण बन के जाना पड़ा। जरासंध के यहाँ गए भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण बन के गए। सब लोग जानते हैं इस धराधाम पर ब्राह्मण क्या ताकत है, ब्राह्मणों का क्या खून है, इसको जानते हैं सब। आज से नहीं, त्रेता सतयुग से जानते हैं ब्राह्मण की क्या ताकत है। देवताओं ने ब्राह्मण बन बनकर इसलिए काम कर लिए। जाकर जब जरासंध के यहाँ मारने पहुंचे, तीनों ब्राह्मण खड़े, मांगने आए। क्या मांगने आए? बोलो क्या मांगोगे? बोले हम जो मांगेंगे दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। 3 बार कहो तो उन्होंने कहा जो मांगोगे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा मैं। मगर जरासंध विचार कर रहा है, इसके हाथों में खरासे पड़ रही है बाण खींच खींच के। अर्जुन को देखा, अर्जुन के हाथों में अलग लगते हैं, फूल तोड़ने वाले, काम करने वाले अलग हाथ होते। जब वो कह चुका, उसने कहा होंगे कोई ब्राह्मण तो बन के आए, ब्राह्मण जो मांगे दूंगा मैं, तुम्हारे लिए कह दिया। बताओ परंतु हो कौन तुम ब्राह्मण? भगवान कन्हैया हंसकर बोले, हम ही नहीं पहचान पाए थे। 17 वें लड़े अपन तो भी भूल गए। गजब हो, 17 वें पिटाई करीब आकी, और वो भगवान कन्हैया को देखकर कहता है तुम कौन हो? तो कन्हैया अपने रूप में आए, ब्राह्मण का रूप बदला। तो कन्हैया ने कही हमें नहीं पहचान पा रहे, 17 वें झगड़ों करो अपन। और बोले ये इसके उदर में अग्नि रहती है, ब्रकोदर, ये भीमसेन, और ये कुंती नंदन भगवान कन्हैया का सखा अर्जुन। हाँ तो बोले अब मांगो, क्या मांग रहे हो? बोले बस यही चाह रहे थे, थोड़ी दुआ लुआई कर लेते, थोड़ी लड़ाई मांगने आए। द्वंद्व युद्ध किया। मेरा भाव कहने का है ब्राह्मण की क्रिया क्या है, ब्राह्मण के द्वारा क्या क्या किया है, ब्राह्मण भगवान के कितने साथ रहे। कौन ब्राह्मण के? जो सत्यनिष्ठ है, जो तितिक्षावान है, जो वेद रूपी मूर्ति को अपने गले में धरकर बैठा है। कश्यप
महाराज मनु महाराज बेटी को लाए थे, देवहूति को दे दिया, पाणी ग्रहण कर दिया। उस तपस्वी से राजा ने तपस्वी को बेटी दे दी और बेटी देकर चले गए। 12 वर्ष तक 1012 वर्ष तक तो भजन करते रहे। फिर उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म होता है। अब 9 बेटा चाहिए एक साथ, तो ब्रह्मा के 9 ही बेटा थे, मरीचि, अत्रि, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, 10 भाई थे। नारद ने विवाह नहीं किया, 9 कन्याएं 9 को दे दी। अरुंधति नाम की बेटी जो है वशिष्ठ जी को ब्याही। अरुंधति और अग्नि समाऊ रथ चढ़ चले प्रथम मुनि। भरत जी को मनाने जा रहे थे, जब पहले पत्नी को चढ़ाया, फिर हवन करने की सामग्री रखी और फिर खुद चढ़ गया। अनसुईया अत्रि को ब्याह दिया। 9 ही कन्याओं का विवाह हो गया। और फिर जब वन के लिए जाने लगे, ऐसी तय कर ली थी, जब संतान हो जाएगी, चाहे बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए। और हमारे यहाँ हो तो ये रहा है कि थोड़ा सा बेटी का थोड़ा कष्ट मानने लगे। बेटी हो जाए, बेटी बहुत काम करती है, बेटी परलोक सुधार देती है। जिसके यहाँ बेटी का जन्म हुआ होगा उसका परलोक सुधार जाएगा। बेटी नवना सिखा देती है, बेटी पैसे से मोह बुला देती है, लोभ छुड़ा देती है, बेटी देना पड़ेगा, बेटी है। अहंकार छुड़ा देती है बेटी। कोई भी आ गए तो नहीं है उनके आगे, बेटी वाले हैं नहीं। अच्छा, बेटा बहुत खतरनाक चीज है। बेटा जिसके हो गया अहंकार बड़ा बड़ा, और बारात में तो यहाँ से फिर रहे जैसे इंद्र हो। हाँ, इंद्र आ गए, घरे बाल्टीन से पानी ढो रहे, वहां पानी लाओ। यार गजब हो, बढ़ गया अहंकार। अहंकार बड़ा है। और बेटी वाले कहीं भैया भैया अभी लइयो भैया, कितने काम करती बेटी। 9 बेटियों का जन्म होता है उनके यहाँ। देवहूति ने कहा, बन जा रहे हो, ये बेटियां पराए घर चली जाएंगी और मेरे सुख के साधन के लिए एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ भगवान आने वाले हैं। 9 बेटियां पहले आई है ना, ये 9 भक्तियां हैं। भक्ति पहले आ जाए कहीं घर में, भगवान को आना पड़ेगा। तुम एक काम करो, भजन करो भगवान का, अनेक अनेक प्रकार के तप करो। तुम अनेक, एक प्रकार का तप नहीं, अनेक प्रकार का तप है। असत्य ना सत्य बोलना तप है। मंदिर पर जाना, परिक्रमा करना, तीर्थ करना, योग, व्रत, संयम, नियम, ये सब तप है अलग अलग प्रकार के। आप करो अनेक प्रकार के अनुष्ठान करो, आप क्या भगवान का जन्म हो जाएगा। चलिए भजन के माध्यम से, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। आप पकड़ लो कोई रास्ता, पहुंच जाओगे। कितना कमजोर चलने वाला हो, बैरसिया की रास्ता पकड़ा दो, आज नहीं तो कल पहुंचेगा, जाएगा नहीं। अरे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। अरे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे,